नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बहुत बड़ी दिल्ली के लिहाज से जो खबर निकल के आ रही है और राजनीति को हिला देने वाली खबर आपको बताने जा रहे हैं। खबर ऐसी है कि आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक आदमी की राजनीतिक भूख कितनी हो सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल के शीश महल के अंदर अब काला जादू चल रहा है। वो कई दिनों से वहां पर तंत्र साधना की जा रही है और इस तंत्र साधना के अंदर बहुत सारी आहुतियां देने की चीजें चल रही हैं। कई ज्योतिषियों को, कई बड़े ज्योतिषियों को बुलाया गया है, वो भी अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल के जो शीश महल है उसमें अब काला जादू चल रहा है, तंत्र साधना हो रही है। और ये सारी कवायद इसलिए की जा रही है कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल को बचाया जा सके। बचाया कैसे जा सके? देखिए, तिहाड़ जेल में 2 तारीख को वो सरेंडर करने वाले हैं 3 बजे। उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी है कि वो 3 बजे 2 तारीख को सरेंडर करके तिहाड़ जेल जा रहे हैं। जिस तिहाड़ जेल से वो बहुत ज्यादा डरते हैं, बड़ा थर-थर कांपते हैं, उसी तिहाड़ जेल में अब वो फिर जाने वाले हैं और उनका कहीं से कोई बचाव नहीं हो रहा है। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल की जो ग्रह नक्षत्र है उसके अंदर, राशि के अंदर शनि बहुत हावी और कुदृष्टि डाले हुए हैं, क्योंकि ये व्यक्ति है ही इस लायक। और इस पर अब शनि की कुदृष्टि पड़ चुकी है और शनि की कुदृष्टि पड़ने के कारण अब अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरीके से बचाया नहीं जा सकता है। और इसी बात को लेकर अरविंद केजरीवाल तंत्र साधना में लगे हुए हैं। और ये सारी जो पूजा, जो सूत्र हमारे बताते हैं, ये सारी पूजा शीश महल के अंदर चल रही है कई दिन से। ये कई दिन से ड्रामेबाजी चल रही है, लेकिन अभी निकलकर सामने जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये काला जादू करने की तरफ किया जा रहा है वहां पर। और किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल अपने आप को बचाने के लिए इस तरीके की तंत्र साधना के अंदर लीन है। वहां लगातार पूजा चल रही है, लेकिन ये बात हर किसी से छिपाई गई है। और जो मैडम सीएम है वो बाकायदा इसका पूरा पूरा इसका नेतृत्व जो वो संभाले हुए हैं, अपने हाथ में वही संभाले हुए हैं। और अरविंद केजरीवाल के लिए काला जादू किया जा रहा है, किसी तरीके से इसको बचाया जा सके। देखिए, हम आपको बताते हैं हुआ क्या। अरविंद केजरीवाल के अब सारे पासे उल्टे पड़ रहे हैं। और सारे पासे इसलिए उल्टे पड़ रहे हैं क्योंकि शनि की कुदृष्टि अरविंद केजरीवाल पर बहुत भयंकर पड़ी हुई है। और वो जो भी काम करते हैं बहुत ही मुश्किल काम होता है और उनको लेने के देने पड़ जाते हैं। और उन्हें अब उन्हें किसी ने बताया कि वो तंत्र साधना से ही इसका बचाव उपाय कर सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने ये सब चालू करा दिया है। और ये काम कई दिन से चल रहा है, बहुत छुपा के। हम आपको ये बताते हैं, देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जिसमें भी हाथ डाला वो सब उल्टा ही पड़ा है। आपको बता दें, स्वाति मालीवाल कांड, स्वाति मालीवाल को बुलाया किसी काम के लिए जाता है, वहां पर हो कुछ जाता है। पहले स्वाति मालीवाल कई थप्पड़ अरविंद केजरीवाल को जमाती हैं, जैसा कि कपिल मिश्रा बताते हैं। और फिर अरविंद केजरीवाल यानी कि मैडम सीएम विभव कुमार को फोन करके बुलाती है और विभव स्वाति मालीवाल को पटक पटक कर मारता है शीश महल के अंदर। इसके बाद विभव, जो सबसे सबसे खास आदमी था, जिसकी पूरी राजनीति अरविंद केजरीवाल की जिस व्यक्ति पर टिकी हुई थी, आपको इस बात से भी ये बात पता चल जाएगी, उसका महत्व पता चलेगा कि विभव कुमार अकेला ऐसा आदमी था जो सुनीता केजरीवाल वकीलों के अलावा जो तिहाड़ जेल की विजिटर लिस्ट थी उसके अंदर विभव कुमार का नाम था। यानी कि विभव कुमार भी सिर्फ मुलाकात कर सकता था, अकेला आ सकता। इससे इसकी खासियत समझिए, शराब घोटाले से लेके जितने बड़े घपले घोटाले हुए उसमें सब में विभव कुमार सीधे सीधे शामिल था। विभव कुमार को ईडी ने भी पूछताछ के लिए बुलाया था। और इतना ही नहीं, विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के हर काले धंधे में बराबर का हिस्सेदार था। क्योंकि अरविंद केजरीवाल से अगर मुलाकात करनी है तो पहले विभव कुमार से मिलना होता था, तब जाके अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हो पाती थी। तो वो विभव कुमार पकड़ा गया। कितनी कोशिश की, विभव कुमार बच नहीं पाया। इसके बाद संजय सिंह ने जिस तरीके से बहुत जल्दबाजी में बयान दे दिया सुबह सुबह कि स्वाति मालीवाल के साथ बहुत गलत हुआ है, उस पर जांच होगी, वो भी उल्टा पड़ा। पंजाब के अंदर जो मंत्री है उसका अश्लील वीडियो सामने आ गया
और बुरा हो गया। इसके बाद कई सांसद जो थे वो छोड़कर ही चले गए अरविंद केजरीवाल को। और अब जो दिल्ली की खबरें आ रही है सुपरा साहब की, इससे भी केजरीवाल डरे हुए हैं। विभव कुमार के अलावा जो गुरपतवंत सिंह पन्नू अचानक सामने आते हैं और अचानक सामने आकर वो सीधे सीधे 133 करोड़ रुपए 117,000 मिलियन डॉलर्स देने की बात करते हैं कि केजरीवाल को उन्होंने 2015 से 2022 के बीच में दिए। इसमें फंस गए केजरीवाल। एनआईए इसकी जांच कर रहा है। एनआईए समेत कई एजेंसियां इस जांच पर लगी हैं और इसमें भी केजरीवाल को यह शक है कि अगर वो इस मामले में लपेटा गया तो बहुत बुरा फंसेगा। तो इससे और ये और मुश्किल हो गया उनके लिए। इतना ही नहीं, जो राघव चड्ढा है वो भी किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल को समझिए कि ठुकरा कर कहीं जा सकता है, उसकी भी पूरी तैयारी हो चुकी है। भगवंत मान के बारे में भी बहुत बुरी खबरें आ रही है कि भगवंत मान किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल को बाहर करके धक्का दे सकता है और पंजाब की सत्ता पर काबिज हो सकता है। भगवंत मान के बारे में ये सारी चर्चाएं बड़ी जोरों पर चल रही है। तो अब आखिर ये साहब हो क्या रहा है? ये तो सारा का सारा, अगर जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को खत्म कर दिया गया, उनके यूनिट्स को भंग कर दिया गया, वहां पर जिस तरीके से चीजें चली, ये सारी चीजें उल्टी पड़ती जा रही हैं लगातार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव लखनऊ में बुलाते हैं, वहां विभव कुमार पकड़े जाते हैं, कैमरों में फंस जाते हैं। अरविंद केजरीवाल के घर जाते हैं जांच करने के लिए, वहां पर राघव चड्ढा आके फंस जाते हैं। इसके अलावा आप समझिए कि किस तरीके से सारे पासे जो उल्टे पड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल के, आखिर इससे कैसे निजात पाई जाए? तो इससे निजात पाने का अच्छा तरीका सबसे बढ़िया जो है कि जो शीश महल है उसमें तंत्र साधना चल रही है। बहुत बड़े लेवल पर तंत्र साधना की जा रही है अरविंद केजरीवाल को बचाने के लिए। हम आपको इसमें एक बात और बताना चाहते हैं। जो महाठग है सुकेश चंद्रशेखर, जो तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, मंडोली जेल में आजकल उसको शिफ्ट किया हुआ है, उसने भी बताया था कि अरविंद केजरीवाल ने दुबई से एक 2.5 करोड़ की एक घड़ी उनसे मंगाई थी जो उनके नक्षत्रों को कंट्रोल करती थी। और किसी बाबा ने उन्हें बताया था कि 2.5 करोड़ की ये घड़ी जो दुबई में मिलती है उसको मंगा के पहनो। इसके बाद सुकेश चंद्रशेखर को ये जिम्मेदारी दी गई और सुकेश चंद्रशेखर बाकायदा फ्लाइट से उनका बंदा गया, वो घड़ी लेके आया। फिर उस घड़ी के अंदर जो पट्टा पड़ा हुआ था वो काले रंग का था, तो उन्होंने कहा नहीं नीले रंग का कराइए। तो फिर दोबारा गया और वहां से दोबारा उसको बदलवा के लाया चार्टर प्लेन से। तो यानी कि अरविंद केजरीवाल कितने अंधविश्वासी हैं और ये सारी चीजें वो तंत्र साधना मतलब साम दंड भेद सारी चीजें अपनाए रखते हैं। अरविंद केजरीवाल के बारे में अब ये आ रहा है कि 2 तारीख से पहले वो कोई भी तंत्र विद्या का खेल करवाना चाहते हैं अपने आप को बचाने के लिए। कई दिन से शीश महल के अंदर तंत्र साधना चल रही है, काला जादू चल रहा है ताकि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को बचाया जा सके। क्योंकि केजरीवाल ही नहीं, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पर भी बड़ा संकट आया हुआ है। उनकी प्रॉपर्टियां सीज होने वाली हैं, उनको आरोपी बना लिया, पार्टी को आरोपी बना लिया ईडी ने। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल ने इतना जहर उगल दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ और देश के खिलाफ। तो अब अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार बनाते हैं तो अरविंद केजरीवाल का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि एनआईए ऐसे ऐसे मामले खोल कर रख देगी अरविंद केजरीवाल के, जो उनके भ्रष्टाचार और देश के खिलाफ गद्दारी करने के जो मामले, जो गुपचुप तरीके से वो बैठकें कर रहे थे, जिनका जिक्र एक समय पे कुमार विश्वास, उनके सबसे विश्वास साथी कुमार विश्वास ने भी किया था। और गुरपतवंत सिंह पन्नू की जो ललकार है वो अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर बहुत लंबे समय तक फिनिश कर देगी, उनकी पार्टी को भी खत्म कर देगी। बहुत बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल अब तांत्रिक बन चुके हैं और उनके घर के अंदर तंत्र विद्या कई दिनों से चल रही है। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और इतना ही नहीं, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हो
तो आप हमें आर्थिक रूप से अगर मदद करना चाहते हो तो हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं। एक बात और बहुत जरूरी है, जो प्लीज आप अपनी राय हम कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखा करें। आप जरूर बताएं कि आपको खबर कैसी लगी। आप कुछ और अगर आप शामिल करना चाहते हैं, कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो भी आप अपनी राय लिख सकते हैं। हम आपकी राय को अपनी राय में शामिल जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।